जी से विश्वास था कि पर्याप्त गर्मी से वह खुद अंडे को सेक सकती है। कुछ ही दिनों में अंडा बेकाबू होकर बढ़ने लगा और बिस्तर को घेर लिया। उस दिन लड़की ने अपनी माँ को एक अजनबी आदमी के साथ देखा। माँ ने कहा कि वह आदमी सिर्फ दोस्त है और उसे नृत्य परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए, बाकी सब उसकी चिंता नहीं है। लड़की दुखी थी पर पिता को नहीं बता सकती थी, इसलिए रात में वह अंडे को गले लगाकर चुपचाप आंसू बहाने लगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंडे ने उसके आंसू सोख लिए हैं और वह तुरंत ही फूटकर उसमें से कुछ निकल आएगा। एक छिपछिपे काले पंजे को धीरे धीरे बाहर आते देखा, जो मुर्गी जैसा नहीं था। लड़की डर के मारे अलमारी में छिप गई। उसने देखा कि एक अजीब सा जीव अंडे से बाहर आ रहा है, जो चिपचिपा था और उससे बदबू आ रही थी। उसके शरीर पर बाल भी नहीं थे। तभी अचानक कांच के टूटने की आवाज आई। लड़की बाहर आई और देखा कि खिड़की पर एक बड़ा छेद हो गया है और वह जीव गायब हो गया है। उसने सोचा कि वह जीव प्राकृतिक दुनिया में लौट गया है, लेकिन आधी रात को वह जीव फिर वापस आ गया। धीरे धीरे वह लड़की के पास आया। लड़की ने सोचा कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है, पर वह जीव उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय घायल पंजे से मदद मांगने लगा। लड़की ने अचानक उसे पकड़ा। वह दर्द से कराहने लगा। लड़की ने भी डर के मारे आंखें बंद कर लीं, पर उस जीव ने भी लड़की की नकल की। मासूमियत से लड़की को देखा। तब लड़की को एहसास हुआ कि वह जीव उसे अपना मालिक मानता है। उसने धीरे से उस जीव को सहलाया और जीव ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की उस प्यारे जीव से तुरंत पिघल गई और उसने उसे अपने माता पिता से छिपाकर पालने का फैसला किया, ताकि उसके माता पिता को बदबू न आए। उसने जीव को नहलाया और दोनों ने खेलना शुरू किया। उसे नहीं पता था कि वह कोई प्यारा पालतू नहीं, बल्कि एक खतरनाक जीव था। लड़की की दयालुता उसके परिवार के लिए मुसीबत लेकर आने वाली थी। उस रात लड़की सो रही थी जब पड़ोसी का कुत्ता उसे परेशान करने लगा। जीव ने लड़की की नाराजगी भांपी और बगीचे की ओर रेंग गया। कुछ देर बाद लड़की ने देखा कि पड़ोसी का कुत्ता तकिए के पास मरा पड़ा है। किसी को पता न चले इसलिए लड़की ने चुपचाप कुत्ते को बगीचे में दफना दिया। लेकिन यह सब उसके छोटे भाई ने देख लिया, जो पिता को लेकर कमरे में घुस गया ताकि उसकी पोल खोल सके। लड़की ने जीव को बिस्तर के नीचे छिपा दिया और उसके मुंह को कसकर पकड़ रखा था ताकि वह कोई आवाज न करे। उसने आधा शरीर बाहर निकालकर पिता से पूछा, क्या बात है पापा? पिता ने बिस्तर पर खून के निशान देखे और समझ गए। बेटी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए वह तुरंत भाई को कमरे से बाहर ले गए। उस दिन माँ ने घर आकर लड़की के लिए उसकी पसंदीदा गुलाबी कंची लाई। तुम महजूम खेलते हो तो रोने वाले सब जानते हैं कि तुम किसे मार रहे हो। तोहफे न मिलने से नाराज भाई ने कुत्ते की लाश को बाहर निकालकर माता पिता के सामने फेंक दिया और कहा कि बहन ने पड़ोसी के कुत्ते को मारा है। लेकिन माता पिता को विश्वास नहीं हुआ कि उनकी होनहार बेटी ऐसा कर सकती है और उन्होंने भाई को कमरे में जाकर सोचने को कहा। फिर भी जीव की बदबू माँ का ध्यान खींचने में सफल रही, इसलिए माँ ने कमरे का कोना कोना जांचा, लेकिन कुछ नहीं मिला। जब माँ ने अलमारी खोली तो वह डर से चौंक गई। असल में प्रतियोगिता के लिए तैयार की गई स्कर्ट को चिड़िया ने फाड़ दिया था। इस समय लड़की ने देखा कि चिड़िया अलमारी के ऊपरी हिस्से में छिपी हुई है और डर के मारे उसने तुरंत अलमारी बंद कर दी। अब माँ का ध्यान भी बदल गया था और वह बदबू के स्रोत को ढूंढने के बजाय लड़की को डांटने लगी कि उसने प्रतियोगिता को गंभीरता से नहीं लिया और अच्छी खासी स्कर्ट को इस हाल में कर दिया। लड़की ने चिड़िया को मांस खाने से रोकने के लिए पांचू चांगा की दुकान से अनाज खरीदा, पर चिड़िया ने खाना पसंद नहीं किया। चोंच के पास लाने पर भी नहीं खाया। लड़की ने डॉक्यूमेंट्री में देखी गई चिड़िया की मां की तरह खुद से चबाकर चिड़िया को खिलाया। चिड़िया को खुशी खुशी खाते देख लड़की में राहत की सांस ली। उसने सोचा शायद चिड़िया के पास पंख नहीं है और उसे ठंड लग रही है, इसलिए उसने अपने कपड़े पहना दिए। अजीब बात यह थी कि चिड़िया के पंख नहीं उग रहे थे, बल्कि और गिर रहे थे और सिर पर बहुत सारे मानव बाल उगाए थे। पर लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उसे सजाना शुरू कर दिया। उस दिन लड़की सहेली संग जिम्नास्टिक कर रही थी। सहेली उससे बेहतर कूद रही थी। माँ ने उसकी प्रशंसा की, कहा कि हमारी बेटी को तुम तक पहुँचने के लिए और मेहनत करनी होगी। ये सुनकर लड़की को जलन हुई और स्कूल के बाद वह सहेली को घूरते हुए गुस्से में दिखने लगी। इसी समय चिड़िया ने भी लड़की की भावनाओं को महसूस किया। उसने अलमारी की पट्टी खोली, घर से निकल गई और सहेली के घर जाने के रास्ते पर घात लगाकर बैठ गई। लड़की ने भी चिड़िया के इरादे को समझ लिया और जल्दी से चिल्लाई कि माँ सहपाठी को वापस बुलाए, पर बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल सहपाठी पर चिड़िया ने हमला कर दिया। लड़की ने चिड़िया की नजरों से देखा और डर के मारे चिल्ला उठी। माँ ने सोचा कि यह प्रतियोगिता का तनाव है और उसे सांत्वना दी कि माँ भी पहले इतनी ही तनाव में रहती थी। कोई बात नहीं, जब तुम पहला स्थान पाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर लड़की ने सहपाठी की बात को भूलकर सोचा कि अगर सहपाठी घायल हो जाए तो वह पहला स्थान पा सकेगी और माँ को उस पर गर्व होगा। घर लौटने पर लड़की ने देखा कि चिड़िया पहाड़ी रास्ते से वापस आ रही थी और इसका मतलब था कि अभी उसी तरह होती जा रही थी। अगले दिन माँ ने कहा कि वे छुट्टी पर जाएंगे, एक ऐसी जगह जहाँ वे आराम करेंगे और प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे। पहुँचने पर पता चला कि माता पिता अलग हो चुके थे। माँ एक सच्चाकार अंकल के साथ रह रही थी और एक बच्चा गोद लिया था। वे पहले खास इसलिए रह रहे थे ताकि माँ की सोशल मीडिया छवि बनी रहे। अजनबी माहौल ने लड़की को बहुत असहज कर दिया। उसे खाली सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे प्यार नहीं करता। तभी चिड़िया उसी गंध सूंघते हुए उसे ढूंढ देखी। कोई बड़ा है? अगले दिन माँ को टीचर का फोन आया। पता चला सहपाठी का एक्सीडेंट हुआ है, तो वह उसे अस्पताल देखने ले गई। लड़की सहपाठी की हालत देख डर गई। उसके चेहरे पर टांके थे और बायां हाथ कटा हुआ था।
लड़की को जलन का अपराध बोध हुआ और चिड़िया पर गुस्सा आया। उसने खुद को थप्पड़ मारा जैसे चिड़िया को मार रही हो, पर अगले पल चिड़िया ने उसे रोका और गले लगाया। दरवाजे से गुजरते अंकल वांग ने अंदर से अजीब आवाजें सुनी तो पूछा, क्या हुआ? चिड़िया के पकड़े जाने के डर से टीना ने दरवाजा रोका, पर इससे अंकल वांग और चिंतित हो गए तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और जमीन पर पड़े चिड़िया आदमी को देखा। टीना! हड़बड़ी में अंकल वांग का हाथ दरवाजे में फंस गया। उन्हें लगा टीना है पर नहीं। उन्होंने टीना से पूछा, पर उसने माफी के अलावा कुछ नहीं कहा। अंकल वांग ने उसकी परेशानी समझी और नहीं पूछा, बल्कि प्यार से सांत्वना दी। जल्द ही माँ उसे प्रतियोगिता के लिए ले गई। जाने से पहले कमरे से परिचित होने को कहा। अंकल वांग की कोमलता के विपरीत माँ ने गलती करने पर टीना पर धैर्य नहीं रखा, बल्कि अंकल वांग के बच्चे की देखभाल की। टीना को जलन हुई। चिड़िया आदमी ने उसकी भावनाओं को भांपकर बच्चे को घूरा। टीना को गड़बड़ लगी। उसने अंकल वांग से बच्चे को लेकर प्रतियोगिता में आने को कहा, पर यह मुमकिन नहीं था। प्रतियोगिता स्थल पर टीना का मन नहीं लगा। उसे चिड़िया आदमी को बच्चे से दूर रखना था। चिड़िया आदमी बच्चे के कमरे में कुल्हाड़ी लेकर आ रहा था। टीना ने भी महसूस किया। बच्चे को बचाने के लिए उसने बाढ़ से गिरकर कलाई घायल कर ली। चिड़िया आदमी ने भी दर्द से कुल्हाड़ी छोड़ दी। आवाज सुनकर अंकल वांग ऊपर आए। टीना को खिड़की से कूदते देखा और जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी ने उन्हें डरा दिया। चोट के कारण टीना को प्रतियोगिता छोड़नी पड़ी। माँ ने चोट के बारे में नहीं पूछा, बस नकली मुस्कान के साथ अन्य माता पिता को जवाब दिया और निराश होकर चली गई। टीना ने सोचा था कि वह अंकल वांग से सांत्वना पा सकेगी, लेकिन उन्होंने माँ बेटी को जाने के लिए कहा। माँ तुरंत पीछे भागी और जब वापस आई तो रात हो चुकी थी। सूटकेस पीछे रख गुस्से में कार में बैठ गई। टीना कुछ कहने ही वाली थी कि जल्द ही वे घर लौटे। राक्षस भी खिड़की से आना चाह रहा था, पर लड़की ने उसे धक्का दिया। पिता ने उसे बेटी समझा और कमरे में ले गया। रात को माँ ने उसे अलमारी में देखा, गंदा कहकर चिल्लाई। आईने के सामने बाल संवारते ही बाल निकल आए। ये देख माँ डर गई। तभी चीख सुनकर लड़की अंदर आई। तो एक जैसी महिलाओं को देख माँ हैरान रह गई, पर जल्द ही होश संभालकर 2 चाकू निकाले, एक खुद के लिए और एक बेटी के लिए। घर में राक्षस खोजने लगी। हालांकि जैसे ही उसने अलमारी की ओर पीठ की, राक्षस ने उसे पकड़ लिया। घबराहट में चाकू गिर गया और माँ ने हिम्मत जुटाकर चाकू पकड़ा और राक्षस पर वार किया। साथ ही लड़की को भी दर्द हुआ। उसने माँ को राक्षस को मारने से रोकने की कोशिश की और अनजाने में सामने आ गई। चाकू उसके सीने में घुस गया और वह तुरंत राक्षस पर गिर गई। तभी एक अजीब बात हुई। राक्षस का घाव तुरंत भर गया और उसने लड़की का शरीर पूरी तरह से ले लिया। ये हॉरर फिल्म प्रतीकों से भरी है। लड़की द्वारा पाले गए राक्षस का अस्तित्व चाहे असली हो या नहीं, पर माँ की सख्त शिक्षा ही इस दुख का मुख्य कारण है। अपने अधूरे सपने पूरे करने के लिए माँ ने सारा दबाव बेटी पर डाल दिया, जिससे बेटी टूट गई, पर फिर भी उसे अच्छी बेटी बने रहना पड़ा। अंधेरा पक्ष उस राक्षस ने पूरा किया जिसने उसके शरीर और आत्मा को निगल लिया। को एक अमर व्यक्ति पकड़ने को कहा। जैसे ही फुहाओं के पैर उस आदमी को छूते हैं, उसका शरीर सुपर स्पीड से बूढ़ा हो जाता है। फुहाओं ने अमर व्यक्ति की शक्ति चूस ली और तुरंत ही जो मरने की कगार पर था वह जीवंत हो गया। यहाँ तक कि उसकी सांस की नली का घाव भी सुपर स्पीड से ठीक हो गया। लेकिन सिर्फ अमर शक्ति वाले सांग बियाओ संतुष्ट नहीं थे। फिर उसने एक लड़की को ढूंढा जो दूसरों की आत्माओं को नियंत्रित कर सकती थी। जैसे ही फुहाओं ने उसे छुआ, मेई की शक्ति सुपर स्पीड से सांग बियाओं में स्थानांतरित हो गई, पर लड़की की शक्ति और आत्मा के बीच विरोधाभास उत्पन्न हो गया। खुद को नियंत्रण से बाहर होते देख पागल सांग बियाओ ने तुरंत अपने बेटे की याद की जो शक्ति को निष्क्रिय कर सकता था, और फिर उसने अपने बेटे को गले लगाया, जबकि वास्तव में उसने चुपके से अपने सुनहरे पैर को बढ़ाया और सारी ऊर्जा अपने अंदर खींच ली। जब उसका बेटा छोटा शुआई जागा तो उसने पाया कि उसके हाथ पहले ही बंधे हुए थे और वह हैरान था कि उसका पिता जो गंभीर रूप से बीमार था फिर से जीवित कैसे हो गया। सांग बियाओ ने तुरंत कहा कि उसने सुपर पावर को अवशोषित किया है, इसलिए वह तुरंत पुनर्जीवित हो सकता है। लेकिन जादू की अधिकता के कारण टकराव हो गया, इसलिए उसे छोटा शुआई पर हमला करना पड़ा। उसने कहा कि उसकी एक और बड़ी योजना है, यानी कई सुपर पावरधारी बनाना और उन्हें अपने लिए उपयोग करना। यह सुनकर छोटा शुआई ने कहा कि उसने जादू से भविष्य देखा है और अपने पिता को छोड़ने की सलाह दी। लेकिन इस समय सांग बियाओ पहले की जुनून में था और उसने अपने बेटे को कमरे में बंद कर दिया और खुद जादू की खोज में निकल पड़ा। लेकिन सौभाग्य से छोटा शुआई का साथी बड़ा अपने विचारों से जान गया कि लड़के को खतरा है, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना समय यात्रा की कला का उपयोग करने का जोखिम उठाया।
इस समय सांग बियाओ अपनी पत्नी छुई हुआ के साथ शादी की सालगिरह मना रहे थे और छोटा शुआई भी वहाँ था, लेकिन उसे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। जब सभी ने एक साथ जाम उठाया, बड़ा शान छोटा शुआई से बात कर रहा था, तभी अचानक सांग बियाओ आया और आदमी को अकेले बुला लिया। वास्तव में दोनों पहले से योजना बना पावर धारियों की शक्ति चुराने की योजना थी और बड़ा शान जासूसी कर सकता था। बातचीत में उसने देखा कि छोटा शुआई में सुपर पावर है, इसलिए सांग बियाओ और बड़ा शान ने बेटे की शक्ति चुराने की योजना बनाई। लेकिन जब वे चर्चा कर रहे थे, बड़ा जुआंग के जादू से इतिहास बदल रहा था और उनकी योजना छुई हुआ ने सुन ली। सांग बियाओ ने यह देखा और तुरंत पूछताछ के लिए आगे बढ़ा और अपनी शक्ति से महिला की सोच बदल दी, जिससे वह सब भूल गई। सांग बियाओ को लगा योजना सफल होगी, पर बड़ा शान ने धोखा दिया। उसने देखा सांग बियाओ परिवार के प्रति कितना निर्दयी है और हो सकता है अगला शिकार वही हो, इसलिए उसने जादू से छुई हुआ की याददाश्त वापस लाई। फिर रात को सांग बियाओ और पत्नी खाना खा रहे थे, पर उन्हें पता नहीं था कि छुई हुआ की याददाश्त लौट आई है और खाने में भूलने की दवा मिला दी। सांग बियाओ गिर गया, जादू के बारे में कुछ नहीं जानता था, अस्पताल में पड़ा रहा। छुई हुआ ने बेटे को बचाया, बड़ा जुआंग ने भी साथी को बचाया और सबने फिर से शांतिपूर्ण जीवन जिया। आदमी जाल में गया, खतरे में था। शाऊ ने तुरंत त्रिशूल से उसे स्थिर किया। दाशान का संतुलन बिगड़ा, कसाई के चाकू से घायल हुआ। लगातार चोटों ने आदमी को फिर संकट में डाला, पर शाऊ ने तेजी से उसे ऊपर खींच लिया। सैंग बियाओ ने धोखा दिया। दाशान को 10 मीटर लंबे स्टील की सुई से छेद दिया, फिर पुल को 2 हिस्सों में काट दिया। वह उन्हें त्रिमुखी आग में भूनने की कोशिश कर रहा था। वे जैसे ही नीचे गिरने वाले थे, शाऊ ने पूरी शक्ति से दाशान के पैर कसकर पकड़ लिए, पर वह शीघ्र ही थक गया। त्रिमुखी आग 2 सेकंड में फैल गई। दाशान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। शाऊ गुस्से से भर गया और जैसे ही वह सैंग बियाओ से लड़ने को तैयार हुआ, उसने फिर से धोखा दिया। स्थिर होते ही आदमी ने देखा हमलावर उसका बड़ा भाई कियांग था। शाऊ हैरान था। कियांग सैंग बियाओ के लिए काम कर रहा था। आदमी ने तुरंत उसे खत्म करने का फैसला किया। दोनों लड़ने लगे, पर एक ही गुरु के शिष्य होने के कारण वे एक दूसरे की चाल नहीं तोड़ सकते थे। तभी शाऊ ने सुई उठाई और कियांग से लड़ने का दिखावा किया। अगले ही पल आदमी ने सुई फेंक दी, सैंग बियाओ को छेद दिया। जब सबने सोचा आदमी पश्चिमोत्तर तक चला गया, तो वह ऐसे लौटा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने सुई फेंककर शाऊ को दीवार से चिपका दिया। फिर सैंग बियाओ ने उस आदमी को गड्ढे में फेंक दिया, जहाँ लाशें ही लाशें थी और गुरु भी वही कैद थे। ये बदनाम रेड लोटस मंदिर था, जहाँ आदमी गुलाम बना दिए जाते थे और महिलाओं को सैंग बियाओ की सेवा में भेज दिया जाता था। साफ सुथरी करके शाऊ की प्रेमिका को भी सैंग बियाओ की सेवा के लिए भेजा गया। आदमी ने उसकी एक इच्छा पूरी करने का वादा किया और महिला ने शाऊ को छोड़ने को कहा। फिर उसने जाना कि वह शाऊ की जीवन रक्षक है और अब जब वह बहुत शक्तिशाली था, उसने शाऊ को अनदेखा कर दिया और उसे एहसान के तौर पर आदमी को बचाने का आदेश दिया और उसकी चिकित्सा की। इस समय कियांग ने गोला बारूद का गुप्त स्थान खोज लिया, लेकिन उसे त्सुई हुआ ने देख लिया। आदमी गड्ढे में छिपा रहा और तभी ब्लैकेट वहाँ गश्त कर रहा था। सौभाग्य से कियांग और त्सुई हुआ के बीच संबंध थे और महिला ने ब्लैकेट को दूर ले जाकर आदमी को बचाया। काम धीमा होने के कारण गार्ड उसे उत्तर पश्चिम भेजने वाला था, लेकिन शाऊ ने हस्तक्षेप किया और लड़ाई शुरू हो गई। कियांग पहुंचा और आदमी को हथियार छोड़ने को कहा, पर उसने नहीं सुना। ब्लैकेट भी आया और शाऊ का मजाक उड़ाया कि वह केवल प्रेमिका की मदद से जीवित रह सकता था और असली आदमी नहीं था। ये सुनकर शाऊ ने तुरंत मंच पर आया और उसका मुकाबला उसकी कियांग से था। ये सैंग बियाओ की योजना थी और वे तुरंत लड़ने लगे। मंच पर जाल बिछे थे और जब शाऊ हारने वाला था, कियांग ने उसे बचाया। फिर सैंग बियाओ ने नक्शा निकाला, जिससे आदमी की पहचान उजागर हुई। शाऊ को समझ आया कि उसने कियांग को गलत समझा और दोनों ने मिलकर सभी को रिहा किया, जिससे अफरा तफरी मच गई। लेकिन सैंग बियाओ शांत रहा, एक बटन दबाकर सबको फंसा लिया। तुरंत ही जमीन में एक गड्ढा खुला और सब उसमें गिर गए। विरोध नहीं कर सके। ब्लैक एग ने बचे हुए लोगों को खत्म करने के लिए हमला किया और कियांग और शाऊ को भागना पड़ा। फिर आदमी ने परमाणु बम उठाया और उसे सीधे गोला बारूद में फेंक दिया, जिससे पूरा रेड लोटस मंदिर आग की लपटों में गिर गया। दोनों ने तुरंत सैंग बियाओ को ढूंढा और सब लड़ने लगे। आदमी ने कागज फेंका जो उड़ती छुरी बन गया, स्याही फेंकी जो अनगिनत हथियारों की तरह बिखर गई। जब सैंग बियाओ खुश था, शाऊ ने जंजीर से उसे जकड़ लिया और पेन से उसकी दृष्टि ढक दी। दोनों ने ताकत लगाई और सैंग बियाओ को हवा में लटका दिया। तभी एक पत्थर आदमी के सीने पर लगा, जिससे वह मर गया। इस समय गुरु ने सभी को ढूंढ लिया। वे बाहर निकल भागे, इस नरक से अंततः छूट गए।
शाओ और शाओ मेई ने विदा ली और उसके बाद उन्होंने सुखी जीवन जिया। फिल्म यही सब